I am Dr. Nilesh Chodia, a GI cancer surgeon from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. आज हम रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रेक्टम मतलब बड़े आंत का सबसे लास्ट पार्ट है, जो मेन इसका काम जो होता है वो स्टोर करना और लैट्रिन को बाहर, मल को बाहर फेंकना, ये रहता है। तो रेक्टम कैंसर में जो कैंसर अगर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका स्टेजिंग करना कि कौन से स्टेज में है और कहाँ फैला हुआ है। तो जो हम कॉमन टेस्ट एडवाइस करते हैं, ऑफ कोर्स बायोप्सी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बायोप्सी में जनरली रेक्टम कार्सिनो कैंसर जो ये एडेनो कार्सिनोमा रहते हैं, सिर्फ जो लास्ट का पार्ट है जिसको हम एनल कार्सिनोमा बोलते हैं, जो लैट्रिन का सबसे लास्ट पार्ट है, वहाँ पे कभी कभी स्क्वैमस कार्सिनोमा बनता है। हमें क्यों मालूम चाहिए स्क्वैमस कार्सिनोमा है या एडेनो कार्सिनोमा है? क्योंकि स्क्वैमस कार्सिनोमा अगर है तो इसको हम कीमो रेडिएशन से कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। इनको हार्डली कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये कीमो रेडिएशन से कम्प्लीटली ठीक होते हैं। इनको लैट्रिन का रास्ता बदलो वगैरह कोई ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। हालांकि एडेनोकार्सिनोमा है तो इन लोगों को, काफ़ी लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसीलिए हमें ये स्क्वैमस है या एडेनो है ये जानना ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका टाइप के हो गया, उसके बाद में उसका स्टेजिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कैंसर रेक्टम के अंदर के पार्ट में छोटा सा है तो इसको हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। फॉर्चुनेटली लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, इन्होंने ये सर्जरी बहुत ही आसान कर दी है। बहुत ही छोटे इंसिजन से हम लोग बीमारी निकाल सकते हैं। उसमें पेशेंट को दर्द भी कम से कम होता है। सेकंड डे से पेशेंट चलने फिरने लगता है। इनका आंतड़ी का जो फंक्शन रिकवरी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम रोबोटिक सर्जरी अगर करते हैं तो हम लोग सेकंड या थर्ड डे से ही इनको लिक्विड चालू कर सकते हैं और इनका रिकवरी बहुत ही फास्ट होता है। तो और आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो हम स्टेपलर बोलते हैं, इसमें इन लोगों को लैट्रिन का बैग लगाने का जो है, जो हम कोलोस्टोमी बोलते हैं, इसके चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजीज़ है जैसे कि ICG मशीन है, रोबोटिक सर्जरी का मशीन है, तो इसमें हम लोग पेशेंट का ब्लड सप्लाई कैसा है, आंतड़ी का जॉइंट में प्रॉब्लम होगा क्या नहीं, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इन लोगों को हम लोग अच्छे से जितना हो सके उन लोगों को स्टोमा अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी लोगों के लिए जो स्टोमा से डरते हैं। और इसके अलावा अगर बीमारी रेक्टम से बाहर आ गया है, आपके MRI स्कैन के रिपोर्ट में अगर फैट स्ट्रैंडिंग है ऐसा लिखा है या पेरिरेक्टल लिम्फ नोड पॉजिटिव ऐसा लिखा है, तो इन लोगों को इनिशियली कीमो और रेडिएशन का कोर्स किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं तो ऑलमोस्ट 30% पेशेंट को, मतलब 3 में से 1 पेशेंट को बीमारी वापस आता है। और अगर हम कीमो रेडिएशन करके करेंगे ऐसे स्टेज में तो इन लोगों को बीमारी वापस आने के चांसेस हार्डली 1 to 2% पे आता है। तो इनका क्योर रेट बढ़ता है, इनका सक्सेस रेट बढ़ता है। इसके लिए इनको न्यूएडज्यूवेंट ट्रीटमेंट जो हम कीमो रेडिएशन बोलते हैं वो करके बाद में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। इसका दूसरा भी एक एडवांटेज है, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको न्यूएडज्यूवेंट कीमो रेडिएशन के बाद में कंप्लीट रिस्पॉन्स आता है। कंप्लीट मतलब क्या, इनका बीमारी कंप्लीटली गायब हो जाता है। तो अगर रेडिएशन कीमो हो जाए, इसके हम लोग जनरली 6 हफ्ते के बाद पेट स्कैन करते हैं, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट आने को उतना कम से कम उतना टाइम लगता है। तो 6 से 8 हफ्ते के बाद हम पेट स्कैन करते हैं, उसमें बोलता है बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लिनिकली चेक करते हैं, क्लिनिकली भी आपको नहीं लग रहा है, स्कोपी एंडोस्कोपी पे नहीं दिख रहा है बीमारी, तो ऐसे पेशेंट को एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं हम वेट एंड वॉच पॉलिसी, मतलब इन लोगों को तुरंत ऑपरेशन न करते हुए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इनका नॉर्मल लैट्रिन का रास्ता जो मेंटेन करके नॉर्मल रखे, इनको सिर्फ रेगुलरली चेकअप किया जाता है 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार। अगर इन लोगों को आगे 1 साल 1.5 साल तक बीमारी नहीं आ रही है, इसका मतलब उनका जो कीमो रेडिएशन से था उससे उनका बीमारी कंप्लीटली ठीक हो गया, इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आता है या कंप्लीट रिस्पॉन्स आने के बाद में वापस बीमारी आता है तो इन लोगों को ऑपरेशन डेफिनेटली लगता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है अपने पास, जैसे कि
लैप्रोस्कोपिक है टेक्निक है, रोबोटिक सर्जरी टेक्निक है, आईसीजी मशीन जो एक अपने हमारे पास है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लीडिंग है कि नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके वजह से हम लोग हीलिंग होगा कि नहीं होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसके हम लैट्रिन का रास्ता बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो हम चांसेस कम से कम कर देते हैं। तो कम से कम पेशेंट्स को हम स्टोमा जो बोलते हैं, कोलोस्टोमी जो बोलते हैं, लैट्रिन का जो बैग लगाते हैं, वो चांसेस हम कम करते हैं। तो उसके अलावा स्टैपलिंग टेक्नोलॉजीज है, मशीन से जो स्टैप सूचर होता है, इसके वजह से भी हम लोग ये चांसेस कम कर पाते हैं। अगर आपको रेक्टम कैंसर आंतड़ी से बाहर लीवर में है सिर्फ है, तो इनमें आंतड़ी का और लीवर का ऑपरेशन, दोनों का ऑपरेशन करके दोनों अगर हम कंप्लीट निकाल पाते हैं तो 3 साइकिल कीमो के बाद में हम ये ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बीमारी फैला हुआ है तो इन लोगों को कीमोथेरेपी किया जाता है। कभी कभी बीमारी फैला हुआ है लेकिन लैट्रिन ब्लॉक हो गई है, इनका पेट फूल रहा है, तो इनको अपने को कोलोस्टोमी जो बोलते हैं, बैग लगाने का ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लैट्रिन का रास्ता खुल जाए और इनको खाना बराबर से खाने लगे, और खाना बराबर से खाएंगे तो इनको आगे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी लेने में सुखावट होगी, अदरवाइज लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारे कोलेक्टम कैंसर की ट्रीटमेंट है। आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।